हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैनिज्म कवर किया था। आज हम कवर करने जा रहे हैं बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अलग अलग वीडियो में दोनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने जैनिज्म वाला वीडियो नहीं देखा तो इस क्लास के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। एक बात बतानी थी, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए पीपीटी रेडी करती हूँ और उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, वरना मेरी मेहनत तो बेकार हो जाएगी, है ना। तो देखिए, बुद्धिज़्म हम देख रहे हैं। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों ही इंडिया में 6th सेंचुरी BCE में इमर्ज हुआ, एक साथ इमर्ज हुआ था। क्यों इमर्ज हुआ था ये अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में जैनिज़्म जब पढ़ाया था तो बताया था जैनिज़्म के इमर्जेंस के जो कॉजेज़ है, तो सेम रीज़न है बुद्धिज़्म के इमर्जेंस के। उसमें क्या-क्या एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो मेन कॉजेज़ है ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, वर्ण सिस्टम और रिजिड एंड ऑर्थोडॉक्स वैदिक रिलीजन। ये सब चीज़ों से इंसान तंग आ चुके थे। क्षत्रियों का रिएक्शन दिख रहा था और वहीं से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का इमर्जेंस हुआ। ये दोनों ही धर्म सिंप्लिसिटी और इक्वालिटी पे विश्वास करता था और जो डॉक्ट्रिन्स थे, जो लैंग्वेज थी, वो बहुत ही सिंपल था। तो नॉर्मल पीपल के लिए उसको एडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो यही सब कारण था। अब देखिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, बुद्धिज्म जो है ये साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजन है। फाउंडर कौन है? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम मतलब गौतम बुद्ध। अब देखिए, हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। बॉर्न इन 563 BCE एंड डाइड इन 468 BCE। ये टाइम पीरियड याद रखेंगे आप, पूछे जाते हैं ये। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई, ये याद रखना है। बुद्धा इज ऑल्सो कॉल्ड एज शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे उनके फादर, तो शाक्य मुनि और तथागत, इन नामों से भी गौतम बुद्ध जाने जाते थे। He was born in the लुम्बिनी गार्डन्स नियर कपिलवस्तु। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। कहाँ पर जन्म हुआ? लुम्बिनी गार्डन, कपिलवस्तु के पास। कहाँ पर? नेपाल। ठीक है, नेपाल में। फादर कौन है? शुद्धोधना, हेड ऑफ शाक्य क्लैन। शाक्य एक क्षत्रिय क्लैन है। मदर माया देवी, प्रिंसेस ऑफ द कोसलन डायनेस्टी। तो कोसला डायनेस्टी के प्रिंसेस है माया देवी, जो कि गौतम बुद्ध के मदर थे। अब देखिए, स्पाउस मतलब वाइफ कौन थी? यशोधरा। सन कौन थे? राहुल। ठीक है, ये नाम याद रख लेंगे। मेनली कहाँ पर बॉर्न हुए थे वो याद रखना। अब देखिए, उनके लाइफ के इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स है। एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में क्या हुआ? ही लेफ्ट हिज होम। ये इवेंट जो है ये महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। 29 साल के उम्र में उन्होंने घर त्यागा, ही लेफ्ट हिज होम। और ये जो घर छोड़ने का घटना है इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जा रहा है। एट द एज ऑफ 35 ही अटेन एनलाइटमेंट, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हुई उनको। एनलाइटमेंट कहाँ पर? बोध गया, बिहार, जो कि मगध जनपद के अंदर आता था। अंडर अ पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, मतलब फल्गु रिवर। और ये जो इवेंट है इसे निर्वाणा कहा जा रहा है। तो देखिए, घर छोड़ने का जो घटना है वो है महाभिनिष्क्रमण। एनलाइटमेंट का जो घटना है वो है निर्वाणा। कहाँ पर मिला एनलाइटमेंट? बोध गया, बिहार। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल ट्री। याद रखना, पीपल ट्री है ये। महावीर के केस में क्या था? साल ट्री था। रिवर क्या था? याद करिए, रिवर क्या था? कमेंट करके बताइए तो अभी रिवर क्या था, मैंने पढ़ा है आपको। तो गौतम बुद्ध कौन से रिवर बैंक में उनको निर्वाण प्राप्ति हुई? निरंजना रिवर। निरंजना रिवर याद रखना है। इसके बाद से ही, निर्वाण प्राप्ति होने के बाद से ही, मतलब इनलाइटमेंट के बाद से ही बुद्धा कहलाने लगे वो। बुद्धा का मतलब है द इनलाइटेंड। जिनको इनलाइटमेंट मिल गई है वो है द इनलाइटेंड, उन्हें बुद्धा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट sermon
कहाँ पर? सारनाथ में, जो कि काशी महाजनपद के अंदर है, यूपी। और इस घटना को कहा जा रहा है धम्म चक्र प्रवर्तना। धर्म चक्र प्रवर्तना, धर्म का चक्र प्रवर्तन कर रहे हैं, मतलब धर्म का प्रचार कर रहे हैं। पहली बार धर्म का प्रचार कहाँ पर किया था? फर्स्ट सेरेमनी कहाँ हुआ था? सारनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और ये जो जगह का नाम मैं बोल रही हूँ वो कौन से जनपद में था वो भी याद रखना। सारनाथ काशी जनपद में था और बोध गया जो है मगध जनपद में था। अब देखिए मैक्सिमम सेरेमनीज कहाँ पर दिए है? 12 ईयर्स इन श्रावस्ती, कैपिटल ऑफ कोसल किंगडम। तो कोसल महाजनपद के अंदर, मतलब कोसला महाजनपद का जो कैपिटल था श्रावस्ती, वहां पर उन्होंने मैक्सिमम सेरेमनी दी है। 12 साल तक यहीं पर धर्म प्रचार किया है। अब देखिए एट द एज ऑफ 80 बुद्धा डाइड एट कुशीनगरा इन यूपी। मल्ला महाजनपद जो है उसके अंडर कुशीनगर जो है वहां पर उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई, मतलब बुद्ध पास्ट अवे। ये जो घटना है इसको महापरिनिर्वाण कहा जा रहा है। महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुई? कुशीनगर। निर्वाण बोध गया। ये सब जगह का नाम याद रखना। अब कुछ और बातें देख लेते हैं बुद्धा के बारे में। द चैरिटर ऑफ बुद्धा, क्या नाम था उनका? पाली लैंग्वेज में था चन्ना और संस्कृत में चंडका। उनका जो रथ चालक थे उनका नाम था चंडका। हॉर्स का नाम क्या था? कंथका। ये हॉर्स कंथका। फर्स्ट 2 डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा, मल्लिक एंड तपस्सो। द बिलवेड डिसाइपल ऑफ बुद्धा, आनंद। सबसे फेवरेट डिसाइपल कौन थे? सबसे फेवरेट शिष्य या स्टूडेंट, सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन थे? आनंद। लास्ट स्टूडेंट कौन थे? लास्ट डिसाइपल या फिर लास्ट स्टूडेंट कौन थे? सुभद्रा। कजिन्स एंड ब्रदर ऑफ बुद्धा, देवदत्ता। 2 मेन टीचर्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के स्टूडेंट्स का तो देख लिया हमने। फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स, मल्लिक, तपस्सो। सबसे फेवरेट स्टूडेंट आनंद, लास्ट स्टूडेंट सुभद्रा। अब टीचर कौन थे? 2 मेन टीचर थे बुद्धा के, अलारा कलामा एंड उड्डका रामापुत्ता। अलारा कलामा, उड्डका रामापुत्ता, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलामा और रामा। अब देखिए 4 साइड्स ऑफ बुद्धा, वो 4 कौन से घटना है जो देखने के बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ा और इनलाइटमेंट या फिर निर्वाण प्राप्ति के बारे में सोचा। वो कौन से 4 दृश्य है? 4 साइड्स है, देख लीजिए। द 4 साइड्स ऑफ बुद्धा इंक्लूडिंग विटनेसिंग एन ओल्ड मैन, अ सिक पर्सन, अ डेड बॉडी एंड एन एसेटिक। ये देखिए, ये है ओल्ड मैन, यहाँ पर इनको एक सिक पर्सन दिख रहा है, यहाँ पर क्या है? कॉर्प्स या फिर डेड बॉडी, यहाँ पर एन एसेटिक, अ मंक अंडर अ ट्री। एक तपस्वी दिखे उनको यहाँ पर। फ्रॉम दिस साइड गौतमस चैरिटर, मतलब उनका जो रथ चालक थे चंडक, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि नेचर ऑफ एजिंग, इलनेस, डेथ एंड द एसेटिक मैन। ये सब चीज़ें उनको एक्सप्लेन किसने किया? उनका रथ चालक ने। उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया टू फॉलो द वे ऑफ द मंक। उसके बाद ही उन्होंने मंक का जीवन यापन करने का सोचा। तो ये 4 साइड्स याद रखना। अब देखिए 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन बुद्धा's लाइफ। तो बुद्धा के लाइफ में जो 5 इंपॉर्टेंट इवेंट है वो इवेंट कौन से थे? पहले भी हमने देखा है, फिर से देखते हैं। और प्लेस कौन सा है उससे रिलेटेड, और सिंबल क्या है उस इवेंट से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना है आपको। देखिए पहला इवेंट है जन्म, बर्थ। प्लेस है लुम्बिनी गार्डन, पढ़ाया था मैंने आपको। सिंबल क्या है? एलिफेंट नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या होगा? लोटस एंड बुल। ये मैं करेक्शन कर दूंगी आपको पीडीएफ में। बर्थ से रिलेटेड जो सिंबल्स है वो है लोटस एंड बुल, ठीक है। इसके बाद देखिए जो रिनाउंसिएशन या फिर घर छोड़ने का, घर त्यागने का इवेंट है वो है महाविनिष्क्रमण, सिंबल है हॉर्स। निर्वाणा या फिर संबोधि, इनलाइटमेंट। प्लेस है बोध गया, सिंबल है बोधि ट्री, जो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ को बोधि ट्री कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर फर्स्ट सेरेमनी का जो इवेंट है कहाँ पर हुआ? सारनाथ, सिंबल है व्हील,
ठीक है। इसके बाद महापरिनिर्वाणा डेथ प्लेस है, कुशीनारा सिंबल है स्तूपा। अच्छा, अब देखेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। द आर्य सच्चानी मतलब 4 नोबल ट्रुथ्स, अष्टांगिका मार्ग मतलब 8 फोल्ड पाथ, मिडिल पाथ, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाण आर द बेसिस ऑफ बुद्धस डॉक्ट्रिन। तो बुद्ध का जो डॉक्ट्रिन था उसके बेसिस क्या है, ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म इज द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बुद्धिज्म में, एनलाइटमेंट अटेन करना, निर्वाण प्राप्ति करना, ठीक है। देयर इज नो सुप्रीम गॉड और डेटी इन बुद्धिज्म। कोई सुप्रीम गॉड नहीं है बुद्धिज्म में, सेम जैनिज्म में भी था। मिडिल पाथ देखिए, मिडिल पाथ किसे कहा जा रहा है, लिविंग इन मॉडरेशन अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स, मतलब आपको इस रास्ते चलना है, मिडिल वे, ना आपको एकदम खराब जीवन यापन करना है गरीब वाला, ना आपको एकदम लग्जूरियस लाइफ लीड करना है। आपको क्या करना है, मिडिल वे चूज करना है, मॉडरेशन, मॉडरेट, ठीक है। मतलब आपको एनलाइटमेंट अटेन करना है और मंक की जिंदगी बितानी है, उसको मिडिल पाथ कहा जा रहा है। इट डज नॉट एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। दोनों ही देखिए, गॉड का भी एग्जिस्टेंस नहीं मान रहे और सोल का भी, लेकिन जैनिज्म में सोल का इंपॉर्टेंस था, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे द 3 पिलर्स ऑफ द बुद्धस टीचिंग्स। बुद्ध का जो टीचिंग्स थे, हिज टीचिंग्स, उसके 3 पिलर्स क्या था, या फिर बुद्धिज्म का 3 पिलर्स क्या है, बुद्धा, धम्मा, संघा। बुद्धा मतलब फाउंडर और टीचर, बुद्धा एक पिलर हो गया। धम्मा मतलब टीचिंग्स, जो टीचर है उनका टीचिंग्स सेकंड पिलर, और टीचिंग्स क्या है, धम्मा। इसके बाद है संघा, ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स, उपासिकास। जो मंक्स थे और नन्स थे उनके लिए जो ऑर्डर्स है उसको कहा जा रहा है संघा। तो पहले है टीचर मतलब बुद्धा, उसके बाद है उनके टीचिंग्स मतलब धम्मा, उसके बाद जो मंक्स और नन्स है उनका जो ऑर्डर है वो है संघा, ठीक है। तो बुद्धा धम्मा संघा आर द 3 पिलर्स ऑफ बुद्धस टीचिंग्स। अब देखिए 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म। 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है, दुख, दुख समुदाय, निरोध, अष्टांगिका मार्ग। मतलब क्या, मतलब ये दुख मतलब द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये दुख जो है ये सच्चाई है, एक द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ये जो सफरिंग है यही एसेंस है दुनिया का। मतलब दुख रहेगा, दुख रहेगा, दुख एक ट्रूथ है, सच्चाई है, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ये एक नोबल ट्रूथ है। पहला नोबल ट्रूथ क्या है, दुख। सेकेंड नोबल ट्रूथ क्या है, ट्रूथ ऑफ कॉजेज ऑफ सफरिंग। अगर दुख है तो उसके कॉजेज भी होंगे, तो कॉजेज जो है वो है समुदय, दुख समुदय। एवरी सफरिंग हैज अ कॉज। द फंडामेंटल सोर्स ऑफ मिजरी इज तृष्णा या डिजायर। जो दुख है उसका सबसे मेन सोर्स क्या है, तृष्णा या डिजायर। ये पॉइंट याद रखना, फंडामेंटल सोर्स ऑफ मिजरी या फिर सफरिंग इज तृष्णा या डिजायर। इसके बाद देखिए निरोधा। अब दुख है, दुख के कॉजेज है, इसका मतलब उसका एंड भी होगा। तो द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग्स, पहले हमने देखा ट्रूथ ऑफ सफरिंग, उसके बाद देखा कि कॉज ऑफ सफरिंग, उसके बाद देख रहे एंड ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग। ये थर्ड ट्रूथ क्या है, निरोधा। मतलब अगर सफरिंग है तो उसके कारण भी है, तो इसका मतलब उसके जो एंड भी है, तो एंड ऑफ सफरिंग। सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा कैन पुट एन एंड टू सफरिंग। तो ये जो सफरिंग है इसका एंड तो हो ही सकता है, लेकिन किसके द्वारा, निर्वाण प्राप्ति के द्वारा, अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। अगर आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया तो आपके सफरिंग्स जो है वो एंड हो जाएंगे, निरोध। अब लास्ट देखिए अष्टांगिका मार्ग। ये अब जो निर्वाण प्राप्त करना है उसके लिए आपको कौन सा पाथ चूज करना है, वो ही है। देखिए द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। एंड ऑफ सफरिंग हो गया, तो एंड ऑफ सफरिंग के लिए कौन सा पाथ आपको एंड ऑफ सफरिंग की तरफ ले जाएगा, सफरिंग को खत्म करने के लिए कौन सा पाथ है, 8 फोल्ड पाथ या फिर अष्टांगिका मार्ग। समझ आ गया, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ,
फोर नोबल ट्रूथ जो है, इसका पहला सच्चाई क्या है? सफरिंग या दुख। अगर दुख है तो कॉजेज है, मतलब दुख समुदय। कॉजेज है मतलब उसका एंड भी है। ये जो एंड वाला ट्रूथ है इसको कहा जा रहा है निरोध। एंड कैसे हो सकता है? निर्वाण अटेनमेंट के द्वारा। दुख समुदाय में सबसे ज्यादा दुख किस कारण से होता है? तृष्णा या डिजायर की वजह से। अच्छा, अब निरोध जो है, निर्वाण प्राप्ति जो करेंगे, एंड करेंगे सफरिंग को, कैसे करेंगे? किस पाथ में करेंगे? 8 फोल्ड पाथ में करेंगे, अष्टांगिका मार्ग। ये है फोर्थ नोबल ट्रूथ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको चारों के चारों याद रखना है। समझ तो आ ही गया होगा, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे समझाया है बस इसको याद रखना है, ये सब चीज़ें कहानियों की तरह याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज्म। अभी जो मैंने बताया कि फोर्थ जो नोबल ट्रूथ था वहाँ पे क्या था कि अष्टांगिका मार्ग के द्वारा, 8 फोल्ड पाथ के द्वारा ही हम अपने दुख को या सफरिंग को एंड कर सकते हैं। तो वो पाथ क्या है? क्या है वो 8 प्रिंसिपल? देखिए, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प, राइट स्पीच, सम्यक वाक या वाक्य, राइट एक्शन, सम्यक कर्म या कर्मंता, राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीवा मतलब सम्यक जीवन, राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम, राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। मतलब क्या? राइट व्यू, आपका जो व्यू है, दृष्टि है, वो राइट हो, सही होना चाहिए, ठीक है। राइट इंटेंशन, इंटेंशन, उसके बाद स्पीच, उसके बाद एक्शन, उसके बाद लाइवलीहुड, एफर्ट, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस। ये 8 जो पाथ है ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबके सब याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑड ऑन आउट में, तो याद रखना। इसके बाद देखिए 5 प्रिसेप्ट्स और पंचशील या फिर पंचशीला। क्या है पंचशीला? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी एवरी बुद्धिस्ट हैज टू फॉलो द 5 मॉरल पर्सपेक्ट्स। जो 5 मॉरल पर्सपेक्ट, इनको प्रिसेप्ट्स, एवरी बुद्धिस्ट, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी एवरी बुद्धिस्ट हैज टू फॉलो द 5 मॉरल प्रिसेप्ट्स। ये जो 5 मॉरल प्रिसेप्ट्स है जो हर बुद्धिस्ट को फॉलो करना चाहिए स्मूथ सोसाइटी में स्मूथ फंक्शन करने के लिए, मतलब जो कि हर बुद्धिस्ट को फॉलो करना चाहिए, वो है पंचशील कहा जा रहा है उसको, या पंचमहाशील, पंचशील, या फिर 5 प्रिसेप्ट्स। क्या क्या है देखिए, एब्स्टेनिंग फ्रॉम किलिंग। एब्स्टेनिंग फ्रॉम किलिंग मतलब हत्या नहीं करना है। क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना है? ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपको नहीं करना है, इन 5 चीज़ों से आपको दूर रहना है। उसमें से एक है किलिंग, उसके बाद है एब्स्टेनिंग फ्रॉम स्टीलिंग, उसके बाद है एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, एब्स्टेनिंग फ्रॉम फॉल्सहुड, एब्स्टेनिंग फ्रॉम टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स। तो ये जो 5 चीज़ है, इन चीज़ों से आपको एब्स्टेन रहना है, दूर रहना है, ठीक है। किलिंग, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, फॉल्सहुड एंड इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है। पंचशील भी याद रखेंगे। हर स्लाइड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर स्लाइड में सवाल है, ठीक है। कोई भी स्लाइड आप ऐसा नहीं कह सकते कि लेस इंपॉर्टेंट है। हर स्लाइड में जो जो चीज़ें हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना है। अब देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिस्ट काउंसिल से सवाल पूछे ही जाते हैं। इस स्लाइड से आपको 2 नंबर तो किसी भी एग्जाम में मिल जाएगी, अगर अच्छे से इस स्लाइड को याद कर लेंगे तो। क्या याद करना है? प्लेस याद करना है मेनली, और पैट्रोनाइज्ड किंग का नाम याद रखना है, और प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए काउंसिल, कितने काउंसिल्स है बुद्धिस्ट काउंसिल्स? जैसे जैन काउंसिल्स 2 थे, यहाँ पर है 4 काउंसिल्स है। फर्स्ट काउंसिल टाइम देखिए 483 BC, प्लेस राजगृह, पैट्रोनाइज्ड बाई अजातशत्रु, बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, वो है पैट्रोनाइज्ड किंग। प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। और क्या घटना घटा था फर्स्ट काउंसिल में? देखिए त्रिपिटकस वर कंपाइल्ड। तो त्रिपिटका जो है, त्रिपिटका मेन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये जो त्रिपिटका कंपाइल हुआ था फर्स्ट काउंसिल में, कब? 483 BC, ठीक है। इसके 100 साल बाद सेकेंड काउंसिल 383 BC, वैशाली, कालासो का पैट्रोनाइज्ड किंग है, सबाकमी प्रेसिडेंट थे। सेकेंड काउंसिल में क्या हुआ? डिवीजन इनटू स्थावीरवादिन्स एंड महासंघिकल्स।
बुद्धिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ, स्थावीरवादीन्स और महासंघिकस। ठीक है, अब थर्ड देखिए, थर्ड काउंसिल 250 BC, पाटलिपुत्र अशोका, बहुत इंपॉर्टेंट। मुगलिपुत्ता तिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हुआ था? बुद्धिस्ट मिशनरीज वेयर सेंट टू अदर कंट्रीज। अब देखिए फोर्थ 72 AD, कश्मीर कनिष्क थे पैटर्नाइज्ड किंग, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। और वासुमित्र जो थे वो प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर क्या हुआ? डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है। ये वाला जो इवेंट है, तो त्रिपिटका कंपाइल हुआ था फर्स्ट काउंसिल में, और फोर्थ काउंसिल में क्या हुआ? हीनयान महायान दोनों सेक्ट में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया। अब देखिए पैटर्नाइज्ड किंग याद रखने का एक ट्रिक है, ए के ए के ए के अजातशत्रु, कलाशोका, अशोका, कनिष्का। ठीक है, अजातशत्रु, कलाशोका, अशोका, कनिष्का, ऐसे याद रखिए, बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। द बुद्धा's teaching was oral. The teachings were divided into 3 Pitakas at the first council in 483 BC. तो फर्स्ट काउंसिल में ही 3 पिटकस कंपाइल हुआ था। और इसमें क्या है? 3 पिटक जो 3 पिटक या फिर 3 पिटकस है, उसमें क्या है? बुद्धा के टीचिंग्स है, क्योंकि उनका जो टीचिंग था वो ओरल था, बाद में कंपाइल हुआ। ठीक है, अब देखिए 3 पिटका के बारे में हम देखेंगे। त्रिपिटका याद रखना है। 3 पिटका क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिधम्म पिटका। विनय पिटका में क्या लिखा है? विनय पिटका डील्स विथ रूल्स और डिसिप्लिन ऑफ द संघ। सुत्ता पिटका कंसिस्ट ऑफ मेन टीचिंग्स और धम्म ऑफ बुद्धा। बुद्धा का जो मेन टीचिंग्स था, बुद्धा के जो मेन टीचिंग्स थे वो सुत्ता पिटका में मेंशन किया गया है। विनय पिटका में संघ, रूल्स और डिसिप्लिन संघ के लिए लिखा गया है, मतलब जो मंक्स और नन्स है उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, ये चीज़ें कहाँ लिखा है? विनय पिटका में, विनय पिटका में। और सुत्ता पिटका में क्या लिखा है? टीचिंग्स, बुद्धा के टीचिंग्स लिखा है, मेन टीचिंग्स। ये सबसे लार्जेस्ट बास्केट है, सबसे लार्जेस्ट है सुत्ता पिटका। इसमें 5 निकायस या फिर कलेक्शंस है। देखिए सुत्ता पिटका डिवाइडेड इनटू 5 निकायस। क्या क्या? दीघा निकाया, मध्यमा निकाया, संयुत्ता निकाया, अंगुत्तरा निकाया। अंगुत्तरा निकाया ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्यों है, बाद में पढ़ाऊंगी तो पता चल जाएगा। खुद्दका निकाया हो गया 5 निकायस। अब देखिए अभिधम्म पिटका, इसमें क्या है? ट्रीटीज दैट एलेबोरेट्स बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स पर्टिकुलरली अबाउट माइंड, ऑल्सो कॉल्ड सिस्टमेटिक फिलोसॉफी। तो सिस्टमेटिक फिलोसॉफी बास्केट कहा जाता है अभिधम्म पिटक को। तो विनय पिटक में क्या है? मंक्स और नन्स जो थे उनको कौन सा डिसिप्लिन या रूल्स फॉलो करना है, ये चीज़ें लिखा है विनय पिटक में। सुत्ता पिटक में बुद्धा के जो मेन टीचिंग्स है वो लिखा हुआ है। सुत्ता पिटक 5 निकाय में डिवाइडेड है। अभिधम्म पिटक है सिस्टमेटिक फिलोसॉफी बास्केट। और लार्जेस्ट बास्केट क्या है? सुत्ता पिटक। बार बार मैं क्यों बता रही हूँ हर चीज़? क्योंकि आपको क्लास में ही याद करवाना चाह रही हूँ मैं, अलग से टाइम नहीं मिलती होगी, तो ये छोटी सी वीडियो देखकर ही आपको सब चीज़ याद हो जाए, यही मैं चाहती हूँ हमेशा। और भी इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर हम देखेंगे। तो बुद्धिज्म का जो इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है वो क्या है? त्रिपिटका देख लिया। इसके बाद और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम देखेंगे, उसमें क्या लिखा है और किस भाषा में लिखा है। पहला है जातकाज। जातका में क्या है? कंटेन्स द टेल्स ऑफ प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा इन पोएम्स। पोएम फॉर्म में बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ्स है, पुनर्जन्म की कहानियाँ लिखा है जातका में। कौन से भाषा में? पाली लैंग्वेज। मिलिंद पन्हा क्या है? मिलिंद पन्हा मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये एक डायलॉग है बिटवीन मिनंदर एंड नागासेना। मिनंदर कौन थे? इंडो ग्रीक किंग। और नागासेना कौन थे? बुद्धिस्ट मंक। तो बुद्धिस्ट मंक और इंडो ग्रीक किंग, उनके बीच मिलिंद या फिर मिनंदर जो थे वही मिलिंद थे। उनके जो क्वेश्चंस था मिनंदर के या मिलिंद के जो क्वेश्चंस है और उसका जो जवाब दिया है बुद्धिस्ट मंक नागासेना ने, इसको कंपाइल किया गया संस्कृत में मिलिंद पन्हा ग्रंथ में। ठीक है, अब देखिए दिव्यादाना मीन्स डिवाइन टेल्स, संस्कृत टेक्स्ट है, डील्स विथ मौर्यन एंड शुंगा हिस्ट्री। दिव्यादाना जो टेक्स्ट है ये मौर्यन एंड शुंगा हिस्ट्री के साथ डील कर रहा है। तो इसमें सबसे प्रोमिनेंटली फीचर किया गया है किंग अशोका को, ये पॉइंट याद रखना। अब देखिए
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दीपवंसा, महावंसा, 2 और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। दीपवंसा मतलब क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड और महावंसा मतलब ग्रेट क्रॉनिकल्स। दोनों ही पाली लैंग्वेज में लिखा है। दीपवंसा भी पाली लिटरेचर है और महावंसा पाली एपिक पोएम है। दीपवंसा जो है ये ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है श्रीलंका का। इट डिटेल्स द टूथ रेलिक एंड बोधि ट्रीज अराइवल इन श्रीलंका। ये पॉइंट याद रखना। अब देखिए महावंश जो है ये डील करता है किंग्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के किंग्स के बारे में लिखा है इसमें। द कंसेक्रेशन ऑफ अशोका एंड डिटेल्स ऑफ सेल्यूकस अलेक्जेंडर हैव बीन डिटेल्ड इन इट। तो अशोका के बारे में लिखा है, सेल्यूकस अलेक्जेंडर ये सब लिखा है महावंश में, और श्रीलंका के किंग्स के बारे में भी लिखा हुआ है। और दीपवंश में देखिए ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है श्रीलंका का ये भी, और इसमें टूथ रेलिक बोधि ट्री ये जो श्रीलंका में लेकर आया गया ये भी लिखा है दीपवंश में। और कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर जिसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानना है। बुद्ध चरित्र संस्कृत टेक्स्ट अमोघ वर्षा ने लिखा है, डील्स विथ बुद्धस लाइफ। ललित विस्तर संस्कृत टेक्स्ट डील्स विथ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। महावस्तु संस्कृत पाली प्राकृत तीनों लैंग्वेज में लिखा गया है। महाविभाषा इनके बारे में ये सब टेक्स्ट के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है जितना आपको जानना ज़रूरी है। आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, क्योंकि इनका नाम देकर आपको बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर नहीं है। वहाँ पर एक जैन लिटरेचर डाल देंगे, कुछ और लिटरेचर डाल देंगे, ठीक है, हिंदू लिटरेचर कुछ भी, इसीलिए नाम याद रखना ज़रूरी है। महाविभाषा शास्त्र संस्कृत में लिखा है। उदाना वर्गा संस्कृत में, उदाना पाली, बोधिवंश संस्कृत पाली मिक्स टेक्स्ट है ये। तो बुद्धचरित इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अश्वघोषा ने लिखा है, अश्वघोषा संस्कृत में लिखा है। बुद्धचरित बुद्ध के लाइफ के बारे में है बुद्धचरित। ललित विस्तार जो है ये बुद्ध के बायोग्राफी है, ये भी संस्कृत टेक्स्ट है। अब देखिए स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 स्कूल है हीनयान महायान, हमने देखा है 4th काउंसिल जो हुआ था बुद्धिस्ट का, जो 4th काउंसिल हुआ था वहाँ पर महायान हीनयान ये 2 सेक्ट में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था। तो ये जो स्कूल है इसके बारे में देखेंगे। हीनयान मतलब लेसर पाथ, महायान है ग्रेटर पाथ। दे आर ट्रूथ ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इट हैज़ 2 मेन फिलोसॉफिकल स्कूल्स, माध्यमिका एंड योगाचारा। ये जो माध्यमिका स्कूल है ये इसका माध्यमिका स्कूल का जो फाउंडर है कौन है, नागार्जुना, ये नाम याद रखना है आपको। हीनयाना स्क्रिप्चर्स पाली में लिखा है, महायाना के स्क्रिप्चर्स संस्कृत में है। अब देखिए हीनयाना जो फॉलो करते हैं वो लोग बिलीव नहीं करते आइडल वर्शिप में, वो लोग बिलीव नहीं करते आइडल वर्शिप में, देखिए डजंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। बट महायाना में देखिए इट कंसिडर्स बुद्धा एज गॉड, वर्शिप आइडल्स ऑफ बुद्धास एंड बोधिसत्वस। मतलब गौतम बुद्धा और जो बोधिसत्वस थे, बोधिसत्व मतलब 8 ग्रेट बोधिसत्व थे जिनको एनलाइटमेंट मिल गई थी बुद्धा को छोड़कर, और जिनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी उनको कहा जा रहा है बोधिसत्वस। तो उनकी मूर्ति पूजा किया जाता है महायान सेक्ट में, महायान स्कूल में मूर्ति पूजा होती है, ठीक है। बुद्धा को गॉड माना जा रहा है, लेकिन कोई भी आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। कौन, हीनयान के जो फॉलोअर्स है। अब देखिए सैल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। सैल्वेशन कैसे प्राप्ति होगी, सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से प्राप्ति होती है। कहाँ पर, हीनयान में। महायान में क्या है, महायान में सैल्वेशन कैन बी अटेन बाय मीन्स ऑफ फेथ, डिवोशन टू द माइंडफुलनेस ऑफ द बुद्धा। इट बिलीव्स इन मंत्रस, मंत्र चैंटिंग में बिलीव करते थे, ये मेडिटेशन में बिलीव करते थे। मेडिटेशन यहाँ पर है मंत्रस। इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका, तो हीनयान अशोका के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया है। ये चीज़ें याद रख लेंगे। एक और स्कूल है थेरावादा। थेरावादा इज अ हीनयान सेक्ट, हीनयान का ही एक सेक्ट है थेरावादा। इट वॉज द ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ओरिजिनल स्कूल। थेरावादा बुद्धिज्म डेवलप्ड इन श्रीलंका। इट इज़ डोमिनेंट इन एट प्रेजेंट, कहाँ कहाँ डोमिनेंट है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। थेरावादा बुद्धिज्म अभी भी थेरावादा बुद्धिज्म यहाँ पर देखा जाता है। अब देखिए वज्रयाना, इसका मतलब है व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, एस्टैब्लिश्ड इन तिब्बत इन 11th CE. It believes that salvation can be attained by acquiring magical powers, वज्र। देखिए हमने देखा हीनयान में सैल्वेशन कैसे अटेन किया जा सकता है, मेडिटेशन के द्वारा, और महायान में क्या देखा, सैल्वेशन कैसे अटेन किया जा सकता है, मंत्रस के द्वारा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैजिकल पावर्स के द्वारा, जिसको वज्र कहा जा रहा है, इसके द्वारा सैल्वेशन अटेन कर रहे हैं वज्रयान के फॉलोअर्स।
मच इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द रोल ऑफ गुरु। यहाँ पर गुरु को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जिसको लामा कहा जा रहा है। आपने दलाई लामा सुना होगा, तो वही है। यहाँ पर वज्रयान में गुरु को लामा कहा जा रहा है। अब देखिए मेन फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के मेन फॉलोअर्स कौन कौन थे? मगध के किंग बिंबिसार अजातशत्रु, कोसला किंग प्रसेनजीत, कौशाम्बी किंग उदयना, अवंती किंग प्रद्योत वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। प्रद्योत इन्वाइटेड बुद्धा टू हिज किंगडम। ये याद रखना, बुद्धा को उसके किंगडम में बुलाया था प्रद्योत। किंग अशोका प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोपगेटिंग इट। बुद्धिज्म के प्रोपगेशन में किंग अशोका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने अपने सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में, टू प्रोपगेट बुद्धिज्म। ही ऑल्सो सेंट एजेंट्स टू सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। एम्पेरर कनिष्का ऑल्सो पैट्रोनाइज इट। हमने देखा था फोर्थ काउंसिल कनिष्का ने पैट्रोनाइज किया था, और थर्ड काउंसिल अशोका ने पैट्रोनाइज किया था, तो इनका नाम तो आएगा ही। तो कनिष्का ने आउटसाइड इंडिया इस धर्म को प्रोपगेट किया। बुद्धिज्म वॉज एडोप्टेड बाई मर्चेंट क्लास। ये याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये सब चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। वहाँ पे लिख देंगे मर्चेंट क्लास डजंट फॉलो बुद्धिज्म, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मर्चेंट क्लास जो थे वो बुद्धिज्म एडोप्ट किया था उन्होंने। अब देखिए 8 ग्रेट बोधिसत्वस। मंजूश्री, अवलोकितेश्वरा या फिर पद्मपानी, वज्रपानी, क्षितिगर्भ, आकाशगर्भ, सामंतभद्र, सदापरिभूता, मैत्रेय। तो ये 8 नामों में से कौन से नाम आपको याद रखना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वो है मंजूश्री, इंपॉर्टेंट है। अवलोकितेश्वरा या पद्मपानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्रेय इंपॉर्टेंट है, इवन ये PYQ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वज्रपानी भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पानी मतलब क्या होता है? हैंड होता है। तो वज्रपानी मतलब हाथ में वज्र है, होल्डिंग वज्र, होल्डिंग बोल्ट या वज्र। तो बोधिसत्व ऑफ पावर एंड ग्रेट एनर्जी, जिसके हाथ में वज्र है वो तो पावर और एनर्जी के लिए ही होंगे ना। तो बोधिसत्व ऑफ पावर एंड ग्रेट एनर्जी कौन थे? वज्रपानी। नाम से याद हो जाएगा। पद्म पानी, पद्म मतलब लोटस, पानी मतलब हैंड, लोटस इन हैंड, डिपिक्टेड एज फीमेल। ये फीमेल बोधिसत्व थे ऐसा माना जाता है। अवलोकितेश्वरा या फिर पद्मपानी। मंजूश्री बोधिसत्व ऑफ विजडम, इनके हाथ में क्या है? फ्लेमिंग शॉर्ट इन हिज राइट हैंड, बोधिसत्व ऑफ विजडम। अब देखिए क्षितिगर्भ बोधिसत्व ऑफ मॉर्टल्स, आकाशगर्भ ट्विन ब्रदर है क्षितिगर्भ के। समंतभद्र बोधिसत्व ऑफ प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन। सदापरिभूत क्या है? बोधिसत्व दैट मैनिफेस्ट द नेवर डिसअपियरिंग फायरिंग। मैत्रेय याद रखना है हमें, बोधिसत्व ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर बोधिसत्व कहा जा रहा है मैत्रेय को। लफिंग बुद्धा, जिसे हम जानते हैं लफिंग बुद्धा के नाम से, कौन है? मैत्रेय ही है। मैत्रेय लफिंग बुद्धा है, जिनको हम घर पे रखते हैं। देखा होगा बहुत लोगों के घर में लफिंग बुद्धा होता है, तो मैत्रेय वही है, बोधिसत्व ऑफ फ्यूचर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए मुद्रास इन बुद्धिज्म, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है। धर्म चक्र मुद्रा, यह है धर्म चक्र मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, देखिए भूमि स्पर्श किया है तो भूमि स्पर्श मुद्रा। भरद मुद्रा, यह है भरद मुद्रा। ध्यान मुद्रा, ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान मुद्रा हो गया ऐसे। अभय मुद्रा, ये ऐसे हाथ रखकर, यहाँ पर हाथ है देखिए, और एक हाथ यहाँ पर, ये अभय मुद्रा है, ठीक है। और धर्म चक्र मुद्रा कैसा है? ऐसे हाथ रहेगा, जहाँ पर भूमि स्पर्श हो रहा है वहाँ पर भूमि स्पर्श मुद्रा। तो 5 मुद्रा जो है बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हमें पता है, लेकिन बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन से हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, नालंदा बिहार में है वो। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची, मध्य प्रदेश में है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया, कहाँ है? बिहार में। अजंता केव्स औरंगाबाद, कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये जो 4 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, याद रखना। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बुद्धिज्म, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो जानना जरूरी है। उपासकस, मेल फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। फीमेल फॉलोअर्स क्या है? उपासिकस। चैत्य क्या है और विहार क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चैत्य है प्रेयर हॉल ऑफ मंक्स, और विहार क्या है? मोनेस्ट्रीज, जहाँ पर वो रहते थे वो है विहार। जहाँ पर मंक्स प्रेयर करते हैं, प्रेयर, वो है चैत्य। बोधिसत्व एंड एनलाइटेंड बीइंग, एनलाइटेंड वन, बोधिसत्व। सर्वस्तिवादिन, सर्वस्तिवादिन क्या है? वन ऑफ द पॉपुलर स्कूल ऑफ थेरावाद। थेरावाद के अंदर एक पॉपुलर स्कूल है
सर्वस्तिवादिन, ये नाम याद रखना। थेरावादा से रिलेटेड है, ये भी याद रखना। पवरना, अब बुद्धिस्ट हॉलीडे पवरना। भिक्षु संघ, संघ ऑफ मंक्स। अगर संघ ऑफ नन्स होता तो क्या होता? भिक्षुनी संघ। भिक्षु के जगह भिक्षुनी होता। भिक्षुनी संघ है संघ ऑफ नन्स, और भिक्षु संघ है संघ ऑफ मंक्स। परिव्रजक, वॉन्डरर, परिव्रजक जो घूमते रहते हैं इधर उधर। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो आज का क्लास इस कोट के साथ ख़त्म करते हैं। पुश योर लिमिट्स, दैट्स हाउ यू ग्रो। अपने लिमिट्स को पुश कीजिए, ऐसे ही आप ग्रो कर सकते हैं। कैसे? मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ। सोचिए, अगर आप दिन में 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। अपने लिमिट को आगे बढ़ाकर आपको 3 घंटा स्टडी करना है तो थोड़ा और ग्रो करेंगे। 3 की जगह धीरे धीरे आपको और पुश करके खुद को 5 घंटा स्टडी करना है तो और ग्रो करेंगे। तो ऐसे ही खुद को पुश करेंगे तो ऐसे ही आप ग्रो करेंगे। तो बस यही तक थी ये वीडियो। आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, कमेंट करिए किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। तो अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो माइंड मैप्स बाय एशा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।